अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड खुशामदीद करता हूँ आप लोगों को अपने ब्रांड न्यू चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग लैपटॉप परचेज़ करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है एंड देन आपने लैपटॉप परचेज़ करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बेसिक नॉलेज दूंगा कि लैपटॉप आप लोग परचेज़ करने से पहले किस किस चीज़ का आप लोग अपने नोटिस में रखें। एंड देन इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी जिसके ऊपर मैं डीप में जाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली जाऊंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ देखना है लैपटॉप परचेज़ करने से पहले। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लैपटॉप की स्क्रीन में ले आता हूँ। यहाँ पे हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इस लैपटॉप को अनलॉक करके दिखाऊँगा आप लोगों को। एंड देन अगर आप लोग लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको शट डाउन कर लेता हूँ एंड देन आप लोगों को बताऊँगा कि हमें क्या करना है। आप जब भी लैपटॉप लेने जाते हैं आप लैपटॉप को पावर ऑन करें एंड देन आप लोगों ने उसकी बायोस में जाना है। अब बायोस में जाना मैं आप लोगों को समझा लूँ बायोस में जाना क्या होता है। बायोस बेसिकली विंडोज़ की वो रिकवरी होती है जहाँ पे विंडोज़ के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता चलता है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में एसएसडी है जो कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। यहाँ रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी आ रहा है। यहाँ पे मैं फंक्शन की F1 प्रेस कर रहा हूँ जो कि लेनोवो के बायोस के लिए है। बाकी जिस भी ब्रांड के लिए मोस्टली तो F1 होता है एंड डेल्स के लिए F12 होता है, HP का F10 है। यहाँ पे ये फंक्शंस बटन है जिसके थ्रू आप लोग बायोस में इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेनोवो के बायोस में आ चुका हूँ। सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ यहाँ पे ये है कि इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है एंड देन यहाँ पे इसकी इंस्टॉल्ड मेमोरी 8 GB की है। ये i5 की थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है एंड इसमें 8 GB की रैम है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपकी ये थी बेसिक। यहाँ पे आप लोगों ने जनरेशन के ऊपर नोटिस करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थर्ड जनरेशन है, इट मीन्स कि ये 2013 की लैपटॉप है एंड स्टिल मेरे पास बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अब इन बाकी चीज़ों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे 3 से जब स्टार्ट होता है तो समझ लें थर्ड जनरेशन है, अगर 4 से है तो फोर्थ जनरेशन, अगर 10 से है तो 10th जनरेशन एंड देन इसके आगे कुछ नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेट्स यहाँ पे है M, इट्स मीन्स मीडियम क्वालिटी का है। यहाँ पे अगर हो H या HX या HQ मीन्स वो हाई वाले होते हैं। H मीन्स हाई, M मीन्स मीडियम एंड देन यहाँ पे Y एंड U हो तो इसका मतलब सबसे घटिया क्वालिटी या सबसे नीचे लेवल की क्वालिटी के हैं। यू या वाई हो वो सबसे कम क्वालिटी के होते हैं, सबसे स्लोएस्ट होते हैं। अगर आपका लैपटॉप में सबसे ज़्यादा बिल्कुल बेसिक काइंड के टास्क हैं तो आप लोग यू या वाई में ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल अवॉइड करें कि ये यहाँ पे यू या वाई में हो प्रोसेसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज थी। एंड देन यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ एंड देन पीसी को ऑन कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने नोटिस में रखिए। सबसे पहली चीज़ प्रोसेसर की एंड दूसरी रैम आप लोगों को पता था वहाँ पे लिखा हुआ था। ये थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन तक के लैपटॉप्स में DDR3 के रैम आते हैं। 6th जनरेशन के ऊपर के जितने भी लैपटॉप्स हैं सब में नहीं बट कुछ कुछ लैपटॉप्स हैं जिनमें DDR4 के रैम्स आते हैं। कोई इसी तरह से होते हैं एंड देन 10th जनरेशन के बाद 10th जनरेशन या आई थिंक 9th जनरेशन के बाद DDR5 के रैम लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी पीसी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रेस करना है शिफ्ट एंड यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप बटन। यहाँ पे मेरा लेनोवो है तो यहाँ पे फंक्शंस की मेरे ऑलरेडी ऑन्स हैं। अगर आप लोगों के फंक्शंस की नहीं होते तो वहाँ पे मोस्टली ये लेनोवोस में होते हैं। अगर अदरवाइज़ आप लोगों ने इस फंक्शन की को भी साथ प्रेस करना है, इसे एंड इसे, देन आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आप लोगों को CPU के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CPU एंड देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोर्स। यहाँ पे ये 2 कोर्स का है एंड 4 लॉजिकल कोर्स हैं, ये थ्रेड्स होते हैं। जितने ज़्यादा कोर्स उतनी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर। और दूसरी नोटिसेबल यहाँ पे कैशे मेमोरी जो लास्ट में होता है मेरी 3 MB है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर परफॉर्म करेगा आपका प्रोसेसर। यहाँ पे बाकी मेमोरी SD कार्ड एंड ग्राफिक वाईफाई वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं, वो बेसिक सी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी, आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस करनी है। एंड देन अगर आप लोग बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं तो बैटरी के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आप लोगों ने CMD सर्च करना है एंड देन इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देनी है। यहाँ पे लिखना है आपने
पावर CFG, यहाँ पे पावर कन्फिग्रेशन स्पेस सेमी कोलन, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है बैटरी सॉरी, यहाँ पे बैटरी रिपोर्ट, यहाँ पे आप लोगों ने बैटरी रिपोर्ट सर्च करना है एंड देन प्रेस करना है। आप लोगों के सामने एक पाथ आ जाएगा, यहाँ पे आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है HTML तक। सॉरी, यहाँ पे टच पैड काम नहीं कर रहा है एक हैंड से मेरे। तो ये जो पाथ है ना, इसे लेट से मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मैंने पाथ कॉपी कर ली है एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने ओपन करना है फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है वो पाथ जो कि अभी हम लोगों ने कॉपी किया था एंड देन इंटर पे प्रेस करना है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास टैब खुल जाएगा जो कि आप लोगों को बैटरी रिपोर्ट देगी। यहाँ पे आप लोगों को बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड देन यहाँ पे आपने लास्ट में चले जाना है। एक तो यहाँ पे होता है लेट से आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोग को mAh बता दूं कि इसके mAh क्या होते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइंड कैपेसिटी, ये बनाया हुआ था 5600 वाट आवर के लिए, ठीक है, फॉर 5600। अभी इसकी जो वो करंट वाट आवर है वो है 1100। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे इसकी बैटरी हेल्थ ऑलमोस्ट 20% होगी। सो इस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी से नोटिस करनी है। एंड देन अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला हो तो दुकानदार का तो भरोसा नहीं, वो मुंह से कह देगा कि इसकी बैकअप बढ़िया, ये अच्छा है, वो है। बट आप लोगों ने खुद एक चीज़ नोटिस करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंस OS इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे ये जो है एक्टिव वाला सेक्शन, एक फुल चार्ज को ख़त्म होने में से 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अगर इसकी बैटरी बिल्कुल बराबर होती तो देन यहाँ पे इसे लगने थे 17 घंटे। सो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है। इस मीन्स की बैटरी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म है। सो कुछ दुकानदार कहते हैं कि ये बहुत चलेगा। सो अगर दुकानदार कहता है कि ये आपके 3 घंटे चलेगा, देन यहाँ पे आप लोगों के होना चाहिए इसमें कम से कम 5 घंटे, एक्टिव में 5 घंटे, क्योंकि समटाइम लीड्स ऊपर नीचे होता है, ब्राइटनेस कम होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये 3 घंटे 40 मिनट बता रहे हैं, यहाँ पे 5 घंटे कम से कम आप मिनिमम। अगर दुकानदार कह रहा है 2 घंटे चलेगा, देन यहाँ पे आप लोगों को दिखना चाहिए कि 5 घंटे होना चाहिए कम से कम। अगर दुकानदार कह रहे हैं 3 घंटे या 6 घंटे, अगर लेट से दुकानदार कहता है 6 घंटे चलता है, देन यहाँ पे आप लोगों को 11 से 12 घंटे होना चाहिए। सो ये भी बिल्कुल सेम टाइप की है। सो ये थी एक बेसिक सी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।